दोस्तों, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? वैसे तो ये परिचय के अब मोहताज नहीं है। चलो फिर भी आइए सुनते हैं इन महाशय की खुद की मुंह जुबानी। मैं टीकर सिंह मेवाड़ी 01 कपोड़ उखलकांडा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूं और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपक बिष्ट जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 10 चापड़ से तरुण शर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन चित्तवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 3 उखलकांडा से हमारे प्रमोद कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही है जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह खाती और आपका मेरे पेज में स्वागत है। चलो आइए तोड़ फोड़ एनालिसिस करते हैं इस वीडियो का। साथियों, आपने इनका परिचय भी आपको बखूबी पता चल चुका है और वैसे भी ये नैनीताल में नहीं, शायद पूरे उत्तराखंड में ये जो शख्स है ये बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट हो चुके हैं और अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दोस्तों, जो घटना चक्र आपने 14 अगस्त से देखा है वो ये वही शख्स है जो बता रहे हैं कि मैं घोर निंदा करता हूँ। ये अफवाहें, भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, खबरों में, और आज ये पता नहीं कहाँ से आए और अपनी सफाई दे रहे हैं। साथियों, इनको कहते हुए ये भी सुना गया है कि हम अपनी मर्जी से घूमने गए थे। साथियों, क्या ये जनता की भावनाओं का चीरहरण नहीं है? क्या वोटिंग के दिन बिना वोट करे ये बंदे सीधे चले गए? क्या इनको पता नहीं अपना दायित्व क्या है? जिला पंचायत का सदस्य होने के बावजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष का वोट डालने के लिए क्या इनका दायित्व नहीं था? क्या इनको घूमना था? और साथियों, आपने तो चित्र में देख लिया है कि अपने मर्जी से गए हैं ये घूमने के लिए। साथियों, सवाल यहाँ पर अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। दोस्तों, सवाल कांग्रेस का विरोध करने का नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करने का नहीं है। सवाल तो ये है कि जिन प्रतिनिधियों पर यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपार विश्वास जताया था, उस विश्वास की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, उस विश्वास का इन्होंने चीरहरण कर दिया है। साथियों, जन भावनाओं का इन्होंने इतना अपमान किया है जिसके बारे में कितनी ही बातें की जाए वो कम है। साथियों, विचारधाराओं की धज्जियां उड़ा दी है। साथियों, विचारधाराओं की कोई आइडियोलॉजी होती है साथियों, इनकी आइडियोलॉजी ही खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। साथियों, अगर अब ये अपने क्षेत्र में जाएंगे तो मैं तो इनकी क्षेत्र की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनके फूल मालाओं के साथ इनका जबरदस्त सम्मान किया जाए, खूब तारीफें किए जाएं, इनकी तारीफों के पुल बांधे जाए। साथियों, ये वहां की क्षेत्र की जनता के साथ नहीं है, ये पूरे देश की जनता को इन्होंने छला है। अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र का इन्होंने चीरहरण किया है। हम लोग पार्टियों पर उंगलियां उठाते हैं लेकिन हम खुद इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, यानी खुद हम चुनाव लड़ते हैं और हम खुद प्रतिनिधि बनकर हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। साथियों, ये बेहद बेहद और बेहद ही शर्मनाक घटना हमारे प्रदेश में, नैनीताल जिले में ये हुई है। ये पूरा देश की इसमें नज़र थी। आज तक में भी इसकी खबर चलाई गई थी और आज ये महाशय सफाई देते फिर रहे हैं कि मैं अपने मर्जी से गया हूँ। जिस प्रकार से अभी चित्र को देख रहे हैं, कितनी धक्का मुक्की में ये बंदे गए हैं और कह रहे मैं अपनी मर्जी से गया हूँ। तो इन्होंने वोट क्यों नहीं किया? क्या वोट करना इनका अधिकार नहीं था? तो साथियों, ये बहुत ही एक दुख और चिंता का विषय तो है ही है। साथियों, मैं तो बल्कि सरकारों से तो क्या कहें, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस किया जाए और लोगों ने इसमें विचार मंथन करके, जो ये जिला पंचायत का चुनाव है और बीडीसी मेंबर का चुनाव है, अक्सर इसमें धांधलियां देखने को मिलती हैं, अक्सर लोगों का ईमान गिरते हुए हमने देखा है इसमें। तो हमारी यही निवेदन है कि जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव और बीडीसी मेंबरों का जो चुनाव होता है, इसको न करते हुए अगर आपको ब्लॉक प्रमुख का चयन ही करना है तो जनता के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से किया जाए। कम से कम इतना नंगा नाच तो नहीं होगा हमारे प्रदेश में। साथियों, बेताल घाट में दिन दहाड़े गोलियां चली,
क्या कहा जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही। हम तो फिल्मों में देखते थे कि अचानक वोटिंग के टाइम में बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी और अचानक ही कैंडिडेटों को ही शूट कर दिया जाता था। ये फिल्मों में हम देखते थे, लेकिन आज हमने हकीकत देखा। वास्तव में जो फिल्में बनती हैं वो समाज का आईना ही होती है। कहीं ना कहीं वो बेशक लिखते हैं कि ये सारी घटनाएं सत्य आधारित पर बिल्कुल नहीं है, ये काल्पनिक इसमें पात्र हैं, ये सब काल्पनिक आधारित हैं, लेकिन वास्तव में काल्पनिक आधारित कुछ नहीं होता है, ये रियलिटी है और हम जनता केवल मूर्ख दर्शक बने रहते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये हमें समझने की जरूरत है। और मैं तो कहूँगा कि जनता ने प्रश्न करना चाहिए जब ये अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं कि आप किस प्रकार से विकास करेंगे। साथियों, आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा था, आप जरूर इसमें कमेंट कर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जनता के विश्वास को छला गया है। धन्यवाद।